हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुफन। तो आज हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक्स पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही स्पीड में कर पाएंगे और लोग कहेंगे कि वाह क्या ब्रिलियंट बच्चा है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे आपकी तारीफ करवाएं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारी पहली ट्रिक है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 25 से 75 के बीच में हो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे फाइंड करें। तो एग्जांपल में हमने 43 का स्क्वायर लिया है, तो फिर इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहाँ पर 25 to 75, तो पहला नंबर है 25, तो हम लोग 43 में 25 माइनस कर देंगे। ये है हमारा पहला स्टेप। 43 माइनस 25 इज इक्वल टू देन 35 मीन्स 18। ये आ गया हमारा 18। तो ये जो हमारा 18 आया है ये हमारे आंसर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें इस ट्रिक में हम लोग पार्ट के हिसाब से आंसर निकालते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट देन सेकेंड पार्ट। तो इसमें 43 माइनस 25 18, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जैसे ये 25 to 75 के बीच में हमारा मिड में 50 आता है और ये 43 50 से छोटा है, तो हम लोग 50 में 43 माइनस कर देंगे। 50 माइनस 43 हमारा आंसर आ गया 07। अब ये जो 07 आया है ये 07 हमारा सेकंड पार्ट नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो 7 7 जा 49 होता है। तो ये जो 49 आया है ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब जब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे इसको तुरंत मिक्स कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1849 मीन्स 1849। तो हमारा 43 का स्क्वायर आ गया 1849 मीन्स 5 सेकेंड में आप किसी भी नंबर का जो कि 25 से 75 के बीच में उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर वो नंबर उस नंबर पे सबसे पहले 25 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। फिर अगर वो नंबर 50 से छोटा है तो 50 में उस नंबर को माइनस करके जो भी आंसर आएगा उसका हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे और वो सेकंड पार्ट होगा और दोनों को मिला देंगे। ये है हमारा ये हमारी पहली ट्रिक। अब इसी ट्रिक में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर 50 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करें। तो हम लोग एग्जाम्पल में बड़ा नंबर ले लेते हैं जो 50 से मतलब बड़ा है। तो एग्जाम्पल में हम लोग 72 लेंगे, 72 स्क्वायर। तो 72 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग उसी तरह 72 में 25 माइनस कर देंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था। तो 72 में जब हम लोग 25 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 माइनस 5 इज 7 एंड देन 6 माइनस 2 4, तो 47। तो जो 47 आया ये हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट फाइंड करने के लिए जैसे हमने उसमें अगर 50 से छोटा है तो उसको माइनस किया था, तो इसी तरह इसमें 50 से बड़ा है तो 50 को इसमें माइनस करेंगे, तो 72 माइनस 50 हो जाएगा। तो 72 में जब हम लोग 50 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो ये 22 आया। अब ये 22 का हम लोग तुरंत स्क्वायर फाइंड करेंगे और पिछली वीडियो में मैंने आपको डायगोनल मेथड बताया तो जो कि सबसे इजी है। तो जैसे यहाँ पर 22 आया तो 22 का हम लोग स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 484। ये तो अब ये 484 हमारा सेकंड पार्ट है, लेकिन कैसे है। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट नंबर होने की वजह से हम लोग 47 में एक डिजिट प्लस कर देंगे, मतलब ये वाली डिजिट जो सबसे राइट साइड वाली डिजिट है उसको प्लस कर देंगे। तो 47 प्लस 4 करने में हमारा आंसर आ जाएगा 51 और ये 51 आ गया और इधर का 84 बचा। तो अब हम दोनों को एक साथ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5184। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। तो अगर इसमें कोई नंबर बड़ा है 50 से तो उसमें 25 माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। फिर उसके बाद जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें 50 माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसका हम लोग तुरंत स्क्वायर फाइंड करेंगे और अगर वो 2 डिजिट है तो उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे और अगर 3 डिजिट है तो उसकी सबसे राइट साइड वाली डिजिट को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं और ये ट्रिक है 75 to 125 के बीच के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो अब इस ट्रिक को हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं।
इसमें हम लोग एग्जाम्पल में 109 का स्क्वायर लेते हैं। एग्जाम्पल 109 स्क्वायर। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पर 50 को ले रहे थे, क्योंकि 50, 25 और 75 के बीच में आ रहा था, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर 100 लेंगे, क्योंकि 175 और 125 के बीच में आ रहा है। तो इसमें हम लोग, हमारा पहला स्टेप है 109, जैसे ये 100 से बड़ा है तो इसमें हम लोग 100 माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 9। तो अब ये हमारा 9 आया, लेकिन ये हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं है। फर्स्ट पार्ट करने के लिए अगर ये जो भी हमारा क्वेश्चन है अगर वो 100 से बड़ा है तो फिर जो भी हमारा इधर आंसर आएगा हम उसको प्लस करेंगे, और अगर वो 100 से छोटा है तो उसको माइनस कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर हम लोग 109 प्लस 9 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 118। अब ये जो हमारा 118 आया है ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 9 आया था तो इसी 9 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81। तो जो हमारा 81 आया है, अब यही 81 ही हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट भी है सेकेंड पार्ट भी है, तो इसको हम लोग तुरंत लिख देंगे। तो 118 एंड देन 81 आ गया हमारा आंसर 109 स्क्वायर का। तो इस ट्रिक में, ये ट्रिक हल्की सी अलग है जो हमने अभी पहले ट्रिक पढ़ी थी। तो इस ट्रिक में क्या करना है, अगर कोई नंबर 100 से बड़ा है तो उसमें 100 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग उसको उसमें प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर आंसर आया था उसी का हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे, और फिर वही हमारा सेकंड पार्ट होगा और दोनों पार्ट्स को लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोग इसी ट्रिक में कोई ऐसे नंबर जो कि 100 से छोटा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में 79 का स्क्वायर लेते हैं। एग्जाम्पल 79 स्क्वायर। तो 79 का स्क्वायर जैसे हमें फाइंड करना है, तो जैसे कि ये नंबर 100 से छोटा है तो हम लोग 100 में 79 को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 100 माइनस 79, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। अब ये जो 21 आया है, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे, तो ये 100 से छोटा है, इस वजह से इसी 21 को हम लोग 79 में माइनस करेंगे। तो 79 माइनस 21 हमारा आंसर आ जाएगा 8 देन 5, तो 58। अब ये जो 58 आया है ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट फाइंड करने के लिए जो 21 है हम लोग इसी 21 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 21 का स्क्वायर होता है 4 4 1, ये 441 21 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। अब ये सेकेंड पार्ट है तो ये 3 डिजिट है, तो मैंने आपको बताया था 3 डिजिट नंबर है तो उसका हम लोग एक नंबर कैरी करेंगे सबसे राइट साइड वाला, तो इधर हो जाएगा 58 प्लस 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 62। ये 62 हो गया, फिर उसके बाद बचा हुआ 41 इधर लिख देंगे, ये देखिए हमारा आंसर आ गया 6241। तो हमारा जो 79 का स्क्वायर आया वो क्या है 6241। तो ये थी हमारी सेकेंड ट्रिक। अब जो थर्ड ट्रिक है उसमें हम लोग पढ़ें कि कोई भी नंबर जो कि 5 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करें। ये जो मेरी थर्ड ट्रिक है ये बहुत ही इजी है और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दी होगी। तो जैसे कोई भी नंबर है जो कि एंड हो रहा है 5 से, एंडिंग विद 5, तो एग्जाम्पल में हम लोग 45 का स्क्वायर लेंगे, 45 स्क्वायर। तो 45 स्क्वायर के लिए यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे जो कि होता है 25। तो हम लोग को कैरी नहीं करना है, डायरेक्ट 25 आंसर में हमारे लिख देना है। हम लोग इस ट्रिक में डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, कोई स्टेप नहीं है इसमें। तो 5 5 से 25। अब यहाँ पर जो बचा हुआ नंबर है वो है 4। अब 4 को हम लोग, इसका जो सक्सेसिव नंबर है वो है 5, तो हम लोग 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20।
तो हमारा 45 स्क्वायर आ गया 2025। अब इसी तरह अगर हम लोग 95 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 95 स्क्वायर, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट आंसर में पहले 25 लिख देंगे, फिर उसके बाद 9 का सक्सेसिव डिजिट 10, तो 10 9 से 90, तो 90 का स्क्वायर भी आ गया 9025। इसी तरह अगर कोई 3 डिजिट नंबर होगा तो 5 का स्क्वायर हम लोग 25 करेंगे, फिर उसके बाद जो भी नंबर बचा हुआ है जैसे 14 15 उसका सक्सेसिव डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 45 का स्क्वायर हमारा है 2025 और 95 का 9025। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रिक। अब फोर्थ ट्रिक क्या है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो इस ट्रिक में क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि सिर्फ 1 से बना हो, मेड विद ओनली 1, तो 1 से बना हुआ नंबर जैसे 1 है 11 है, तो इन सब का हम लोग स्क्वायर देखते हैं। तो 11 का स्क्वायर ये हम लोग को पता है 121। तो 121 कहाँ से आया, तो 121 ऐसे आया कि जैसे यहाँ पर 2 1 आ रहे थे, तो 2 1 आने का मतलब है हम लोग मिड में 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद साइड में 1 लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर 111 आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर जैसे 3 1 आ रहे हैं, तो हम लोग मिड में 3 लिख देंगे और इधर साइड 2, फिर इधर साइड 2, फिर इधर 1, फिर इधर 1, ये हो गया। अब इसी तरह अगर 11,000 ये अगर आ गया 11,111, अब इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितने 1 है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 1 है, तो मिड में हम लोग 5 लिखेंगे, देन साइड में 4 4 3 3 2 2 देन 1 1, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये थी हमारी फोर्थ ट्रिक, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी नंबर जो कि सिर्फ 1 से बना है उसका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़े हैं कि ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से हम लोग ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर सके जो 0 1 0 1 इस तरह के पैटर्न्स में हो। तो अब इसके लिए जैसे हमने एग्जांपल लिया 101 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, आइए देखते हैं। तो 101 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए जैसे हमारी पिछले ट्रिक में 2 1 थे, तो फिर हम लोग मिड में 2 लिखते थे, फिर 1 1, तो वही उसी तरह सेम ये भी ट्रिक है, लेकिन बस थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि यहाँ पर जैसे 2 1 आ रहा है, हम लोगों ने मिड में 2 लिख दिया आंसर में, अब यहाँ पर 1 0 आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 2 1 थे तो हमने यहाँ पर मिड में 2 लिखा, तो उसके बाद यहाँ पर मिड में सिर्फ 1 0 आ रहा है, तो 1 0 के लिए हम लोग इधर एक 0 लगाएंगे, इधर एक 0 लगाएंगे, फिर 1 1 लिख देंगे और हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इसी तरह जैसे 1 0 1 0 1 इसका स्क्वायर फाइंड करना है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर 3 1 है, तो 3 1 के लिए हम लोग मिड में 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 0 0, फिर उसके बाद 2 2 देन 0 1 एंड देन 0 1, ये। अब इसी तरह जैसे 1 0 1 0 1 0 1, अब इतने लंबे नंबर के स्क्वायर फाइंड करना है। कितने 1 है 1 2 3 4, मिड में कुछ मत करो, डायरेक्ट 4 लिख दो। अब फिर उसके बाद 0 0 देन 3 3 0 0 2 0 1 एंड देन 2 0 1, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये थी हमारी फिफ्थ ट्रिक। अब इसी के बाद हम लोग एक ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे जिसमें 1 के बीच में बहुत सारे 0 रहेंगे, तो उनका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक के लिए जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल में लेंगे 1 0 0 1, अब इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 1 है, तो 2 1 के लिए क्या करेंगे, हम लोग मिड में डायरेक्ट 2 लिख देंगे आंसर में। इन सब ट्रिकों में जितने भी 1 वाले ट्रिक है उन सब में हम लोग डायरेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 2 1 थे, तो यहाँ पे हमने मिड में 2 लिख दिया। अब इधर 2 0 है, तो 2 0 की वजह से हम लोग इसके दोनों साइड में 2 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसी तरह 1 0 0 0 1 इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर
मिड में 2 क्योंकि यहाँ पर 2 1 है, देन यहाँ पर 3 0 है तो 3 0 दोनों साइड, अब फिर 1 1। तो ये है हमारी सिक्स्थ ट्रिक। अब ये ट्रिक के बाद हम लोग अब ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे जो ऐसे नंबर जो कि 3 से बने हैं। तो आइए उसको पढ़ लेते हैं। तो 3 से बने हुए नंबर्स के लिए मेड विद 3। तो देखिए अब यहां पर हम लोग एग्जांपल में लेंगे 3, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3। तो अब इसका हम लोग स्क्वायर हम लोग को आता है 0 9। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 0 9। हम लोगों ने 0 9 इस वजह से लिखा क्योंकि इसी 9 लिखते तो फिर वो सिंगल आता, और 0 9 हम लोग को 10 डिजिट तक का लिखना है, तो यहाँ पर 0 9। अब इसी तरह अगर हम लोग 33 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 33 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 0 लिख देना है, यहाँ पर 9 लिख देना है, और बीच में एक एक डिजिट छोड़ देना है। अब यहाँ पर जैसे 2 3 3 थे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 3 है, तो 2 3 है तो फिर हम लोग मिड में सिर्फ 1 स्पेस छोड़ेंगे, और ये जो 1 स्पेस है इनको कैसे फिल करेंगे, 9 है तो 9 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। अब ये 0 है तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो हमारा 33 का स्क्वायर आ जाएगा 1089। अब इसी तरह अगर हम लोग 333 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा 19। अब यहाँ पर जैसे 3 3 थे, मतलब जो 3 था वो 3 टाइम्स था, तो यहाँ पर हम लोग मिड में 2 डिजिट छोड़ेंगे और 1 के पहले भी 2 डिजिट, तो 9 माइनस 1 8। अब इन दोनों में 8 फिल करेंगे। अब फिर 1 यहाँ पर 0 है, अब 0 प्लस 1 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पर दोनों जगह 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 1 0 8 8 देन 9। अब इसके बाद हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे ऐसे नंबर जो कि सिर्फ 6 से बने हैं, मेड विद 6। तो अब 6 से बने नंबर के लिए भी इसकी ट्रिक भी एकदम इसी तरह सेम है। तो यहाँ पर हम लोग 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 6 6 36। अब ये 36 आया। अब इसी तरह अगर हम लोग 66 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 66 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए 36 और बीच में यहाँ पर जैसे 2 6 थे तो हम लोग 1 1 स्पेस छोड़ेंगे, और 6 माइनस 1 मीन्स 5 और 3 प्लस 1 मीन्स 4। हमारा आंसर आ गया 4356। अब इसी तरह अगर हम लोग 666 का स्क्वायर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 36 लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर 666 आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग 2 स्पेस छोड़ेंगे और 2 स्पेस इधर भी, तो 6 माइनस 1 हम लोग 5, तो दोनों में हम लोग 5 लिख देंगे। अब इसी तरह 3 प्लस 1 4, तो हम लोग इन दोनों स्पेस में 4 लिख देंगे। तो ये थी हमारी ट्रिक, ऐसी ट्रिक जिसमें जो है नंबर 6 से बने होते हैं। अब इसी तरह की हम लोग एक और ट्रिक पढ़ेंगे जिसमें नंबर्स 9 से बने होंगे। वो 9 से बनी हुई ट्रिक भी एकदम सेम यही है, मेड विद 9। तो 9 से बने हुए ट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, 9 स्क्वायर इज 81, तो अब यहाँ पर 81 आया। अब अगर इसी तरह 99 का स्क्वायर फाइंड करना है क्या करेंगे, 8 लिखा 1 लिखा, अब यहाँ पर 2 9 है, डबल 9 है तो यहाँ पर 1 1 स्पेस छोड़ेंगे, तो 1 माइनस 1 0 एंड देन 8 प्लस 1 9। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा ये वाला नंबर है, मीन्स जो हमारा राइट साइड वाला नंबर है, उसके जब हम लोग राइट साइड कोई भी नंबर लिखेंगे वो हमेशा उसका सक्सेसिव लिखेंगे, और जो हमारा सबसे लास्ट नंबर है लेफ्ट साइड में, तो फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग उसका हमेशा 1 माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर भी था तो 9 में हम लोगों ने 1 माइनस किया था, और यहाँ पर भी हम लोगों ने 6 में 1 माइनस किया था। तो इसी में अगर हम लोग 999 या सपोज 9999 का स्क्वायर लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, 8 लिखा 1 लिखा, अब यहाँ पर 4 टाइम्स 9 आ रहा है तो 3 डिजिट्स छोड़ेंगे, अब इधर भी 3 डिजिट्स, देन 1 माइनस 1 0, सब में 0 लिख देंगे, देन 8 प्लस 1 9, सब में 9 लिख देंगे। तो ये थी हमारी ऐसी ट्रिक जिसमें बताया गया है कि ऐसे नंबर्स
का स्क्वायर फाइंड करना है जो सिर्फ 9 से बने हो। अब इसी तरह हम लोग अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो वो ट्रिक हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। उस ट्रिक में क्या है, कोई भी नंबर है उसका हम लोग राइट साइड एक नंबर लिखेंगे, लेफ्ट साइड एक नंबर लिखेंगे और बीच में एक नंबर लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या जादू कर रहा हूँ, तो ये जादू नहीं, ये सत्य है। तो आइए हम लोग इसको जल्दी से जान लेते हैं। तो 93 का अगर हम लोग को स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर फाइंड करेंगे और इधर लिख देंगे। देन 3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, इधर लिख देंगे। अब बीच में क्या लिखे, तो 9 इंटू 3 इंटू 2, तो 9 3 is 27 एंड देन 27 इंटू 2 इज 54। अब ये 54 आया। 54 में कुछ नहीं करना, इधर प्लस कर देंगे, मतलब लेफ्ट साइड वाली डिजिट हम लोग सेव करेंगे और इधर साइड प्लस करते जाएंगे। 0 प्लस किया 54, इधर वाली डिजिट सेव किया, देन 5 एंड देन 86 को पूरा सेव कर लिया। तो हम लोग तुरंत इसको लिख देंगे 8649। देखा, हम लोग को सिर्फ 5 सेकंड्स लगेंगे, मुझको समझाने की वजह से ज़्यादा टाइम लगा। तो अब इसी तरह 89 स्क्वायर, देन 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, देन 8 9 जा 72 एंड 72 इंटू 4 144, देन 1 इधर 8, 144 प्लस 8 152, देन 15 4 9 7 79, देन 7 9 2 1। जितना टाइम मुझको लगा उससे कम टाइम आपको लगने वाला है इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए। तो ये थी हमारी सेकेंड लास्ट ट्रिक। अब जो हमारी जो लास्ट ट्रिक है वो एक ट्रिक नहीं, वो एक मेथड है और वो मेथड है डायगोनल मेथड। ठीक है, तो डायगोनल मेथड फ्रेंड्स मैं आपको इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि जो डायगोनल मेथड है वो सबसे ईजीएस्ट है, लेकिन उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, लेकिन वो बहुत ही ईजी है और वो किसी भी नंबर के लिए चल सकता है। कोई भी नंबर हो दुनिया का, उससे हम लोग डायगोनल मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो डायगोनल मेथड है, अगर हम लोग को 76 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 76 स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये 2 डिजिट नंबर है, इस वजह से हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, उसको हर साइड से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब इसमें डायगोनल मेथड है, इस वजह से हम लोग इसके हर स्क्वायर में डायगोनल बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर डायगोनल बनाने के बाद 76, इधर भी 76, तो 7 7 जा 49। हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसके जस्ट सामने वाली, इसके सामने, इसके सामने, तो ये बॉक्स आया। अब इसी तरह 7 6 जा 42 होता है, तो 42 कहाँ लिखेंगे, इसके सामने मीन्स ये वाली कॉलम में, और 6 यहाँ पर है तो मीन्स ये वाली रो में, तो ये बॉक्स आ रहा है। तो 7 6 जा 42। अब इसी तरह 6 6 जा 36, तो 36 मीन्स ये वाले कॉलम में और ये वाले, नो 7 6 जा, पहले 7 आ रहा है इसमें 7 6 जा, तो इधर आ जाएगा 42, देन 6 6 जा 36। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो डायगोनल्स बनी है इन्हीं डायगोनल्स में हम लोग प्लस करेंगे। तो सबसे लास्ट वाला मीन 6, इसको आंसर में रखा। फिर उसके बाद पूरी हम लोग ये वाली डायगोनल लेंगे और ये वाली डायगोनल लेंगे तो इन सब नंबर्स को प्लस करेंगे। तो 3 + 2 + 2 मीन्स 3 + 2 5 एंड देन 5 + 2 7 ये। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 है तो 9 + 4 13 एंड देन 13 + 4 17। तो 17 का हम लोग पूरा 17 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। तो 4 + 1 5, ये आ गया 5776। तो हमारा 76 का स्क्वायर आ गया 5776। तो इसी तरह अगर हम लोग 3 डिजिट नंबर लेंगे तो 136 स्क्वायर सपोज, तो जैसे ये 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पर हम लोग एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे और उसको हर साइड से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हो गया 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब हम लोग इसमें भी हर बॉक्स में डायगोनल बनाएंगे इस तरह। जिस तरह की डायगोनल्स मैं बना रहा हूँ आपको इसी तरह की डायगोनल्स बनानी है, और अगर आप इस तरह की डायगोनल्स बनाएंगे तो आपको नंबर इधर और इधर लिखना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की बनाएंगे तो इधर और इधर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग हर एक बॉक्स में सिंगल सिंगल नंबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 1 1 मीन्स 1 1 जा 0 1, तो इसके सामने
then 3 1 जा 3, then 6 1 जा 6, then 1 3 जा 3, फिर उसके बाद 3 3 जा 0 9, and then 6 3 जा 18। अब यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 and 6 6 जा 36। तो अब ये हमारा बॉक्स पूरा फिल हो चुका है। तो अब यहाँ इसको इन सारे नंबर्स को हम लोग अपने आंसर्स में उतारते हैं। तो यहाँ पर आएगा 6, then 8 8 16 and 16 plus 3 19, so 99 and 1 will carry here, then 9 1 10 and then 10 plus 2 12, then 1 will carry here, 3 plus 3 6 and then 6 plus 1 7। अरे सॉरी, यहाँ पर तो मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पर मैंने प्लस तो किया लेकिन 6 को मैं भूल गया, तो इसको हम लोग फिर से एक बार प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 6 then 8 8 16 17 18 19, तो 9, फिर 1 will carry here, so 9 1 10, then 10 plus 2 12 and then 12 plus 6 means 18 and then 18 plus 6 means 24। तो 24 का अब हम लोग 4 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर 2 कैरी होगा। तो यहाँ पर 3 3 6 and then 6 plus 2 8, और फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 का अगर इधर साइड है तो फिर कोई मतलब नहीं। तो हमारा 136 का स्क्वायर आ गया 18496 मेन 18,496। तो ये जो कॉलम मेथड है इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है लेकिन ये कभी गलत नहीं होगा, और ये किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इस कॉलम मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज ये जो जितने भी मैंने आपको मेथड्स और जितनी भी ट्रिक्स बताई, इन सारी ट्रिक्स को आप किसी भी कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आप भूलें ना, और इन ट्रिक्स का आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे डेली, तो फिर इनकी आप कभी भूलेंगे नहीं और एग्जाम में आप हमेशा इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।